वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट मनी इनकम ऑफ एंड प्राइस। हमें इनकम भी गिवन है, प्राइस भी गिवन है। इट मींस मनी भी हमारी क्या है, कांस्टेंट, और प्राइस भी हमारी क्या है, कांस्टेंट। द लाइन व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को वो लाइन शो कर रही है। द कंज्यूमर कैन बाय, जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है बाय स्पेंडिंग हिज इनकम, अपनी सारी इनकम को खर्च करने के बाद। उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। बजट लाइन मतलब जो चीजें, बजट मीन्स हमारे बजट में क्या क्या है जो कि हम इनकम के साथ अपनी खरीद सकते हैं, ये चीज हमारे बजट में है, इसको हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक कंज्यूमर अटेन द इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब हमारी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x अपॉन वाई किसके इक्वल होती है, पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल। तब कंज्यूमर कहाँ पे होता है, थ्रू द इंडिफरेंस कर्व मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में, इक्विलिब्रियम में। एंड इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है, इनकम शो करती है, प्राइस शो करती है, टोटल यूटिलिटी शो करती है, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस शो करती है। अब ये इनकम और जो प्राइस शो करती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन और बजट लाइन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो टोटल यूटिलिटी है इसको हम किसके अंडर पढ़ चुके हैं, कार्डिनल यूटिलिटी को। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है ये किसके अंदर आता है, हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। जो क्या बताता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, उसका हम सिर्फ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसका मतलब इसमें हम क्या देखते हैं, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहा है, किसके रिगार्डिंग उसकी चॉइस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली है। नेक्स्ट है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई राइजेस। जैसे अब प्राइस की बात है, ये मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बजट लाइन की, प्राइस लाइन की। ये पीएल हमारी क्या है, प्राइस लाइन है। व्हेन द प्राइस ऑफ, इस जगह हम एक्स एक्सिस गुड्स को शो करते हैं, इधर वाली साइड हम किसको शो करते हैं, वाई गुड्स को। अगर सपोज कर लो वाई की जो हमारी प्राइस राइज होगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारी प्राइस कर्व कब लाइन कब कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, टूवर्ड्स द रोटेट टूवर्ड्स द लेफ्ट। क्योंकि जब प्राइसेस की वजह से चेंजेस आती है तो हमारी प्राइस लाइन क्या करती है, रोटेट करती है। लेकिन जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी क्या होती है, प्राइस लाइन क्या कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है। यही चैप्टर हमने यूटिलिटी जो हमारा पुराना था, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी के अंडर देखा था। नेक्स्ट है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस यूनिट्स अपॉन गेनिंग यूनिट्स। हम एक एक्स्ट्रा यूनिट्स गेन करने के लिए कितने यूनिट्स सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, उसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एम आर एस एक्स अपॉन वाई। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, पी एक्स अपॉन पी वाई, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ ऑन वाई। ये हमारी हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, यहाँ पे कहते हैं जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करते हैं एक ही ग्राफ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। जिसमें ऐसा वो होता है जैसे नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक ही जगह क्या कहते हैं, ड्रॉ की जाती है। हायर, जिसमें जो सेम इंडिफरेंस कर्व होती है वो क्या शो करती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है इट शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है, when margin rate of substitution x upon y is greater than px upon py। अगर देखो एक यूनिट गेन करने के लिए जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो प्राइस से ज्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, नेचुरली सेटिस्फेक्शन को क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। अब किसको गेन कर रहे हैं, इसमें y को हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन किसको कर रहे हैं, हम x को कर रहे हैं। तो इट मींस इसमें x की कंजम्पशन को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वलाइजेशन की फॉर्म में होते हैं, जब तक कि ये इक्वलाइजेशन की फॉर्म में नहीं आते। नेक्स्ट है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन टच कट ईच अदर। क्या दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कट कर सकती हैं, जैसे ये देखो ये हमारा ग्राफ है, ये टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर सकती हैं, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, सपोज करो हमारी इंडिफरेंस कर्व पे हम क्या ले रहे हैं, 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। ये IC1 है, ये हमारे पास क्या है, IC2। IC1 पे कौन कौन से पॉइंट है, एक हमारा बी, ये जो A पॉइंट है वो हम यहाँ पे लेते हैं, जो C पॉइंट है वो हम यहाँ पे लेते हैं। जो जो हमारा C पॉइंट है वो IC1 पे भी, वो IC2 पे भी है। तो इसका मतलब A C के भी इक्वल है
और जो बी है वो भी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इसका मतलब ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। बट ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि हायर लेवल ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करती है। इसका मतलब जो पॉइंट हमारा बी है हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसलिए कभी भी टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट नहीं करती। एन इंडिफरेंस कर्व टू राइट एंड अबव अनदर इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए ये हमारी क्या है, एक इंडिफरेंस कर्व है। एन इंडिफरेंस कर्व टू द राइट, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व ये हमारी लेफ्ट होगी, ये हमारी राइट होगी। राइट में जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है एंड अबव द अनदर, एक के ऊपर जो दूसरी इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करती है, इट शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे क्या मीनिंग वही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग का क्या गया, डिफरेंस आ गया। ये देखिए दोबारा देखिए, एंड इंडिफरेंस कर्व टू राइट, एक जो इंडिफरेंस कर्व है जो कि हमारी इंडिफरेंस कर्व के क्या है, राइट में है, और पहले वाली इंडिफरेंस कर्व के अबव है, वो क्या शो कर रही है, इट शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है डिफाइन अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, हमें पता है जो हमारा कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर होता है। जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो इसलिए जब भी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंस होती है जिसमें जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंस कर्व चूज करता है विच गिव्स हिम द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल कंडीशंस। जितनी भी उसकी अवेलेबल कंडीशंस होती है उनमें से जो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देती है इंडिफरेंस कर्व, वो हमेशा उसी को ही चूज करेगा विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस। क्योंकि हर चीज हमने अपनी प्राइस और इनकम के अकॉर्डिंग ही परचेज करनी है। हम कभी भी उस इंडिफरेंस कर्व को चूज नहीं करेंगे जो हमारे बजट के बाहर होती है। नेक्स्ट है डिफाइन द बजट सेट। अब जब बजट सेट क्या होते हैं, ये नेचुरल बजट सेट है तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है, हमारी बजट लाइन के साथ होते हैं। हर वो सेट विच कैन वी परचेज ऑन द बजट लाइन एंड बिलो द बजट लाइन, जो भी हमारे जितने भी फिजिबल एरिया में करते हैं, जब भी हमारे बजट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। क्योंकि दे आर द रीच, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे रीच के अंदर होते हैं। इसको हम इसके साथ भी शो कर सकते हैं, P1 X1 P2 X2, इट कैन बी लेस देन एंड इक्वल टू अवर इनकम। जो इस पे हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो हमारी इनकम के जा तो इक्वल होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं होगा मीन्स ये जो बजट लाइन है वो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस है, हम इतनी परचेज कर सकते हैं, चाहे हम ये वाले पॉइंट को देख लें चाहे हम इसके अंदर के पॉइंट को लेकर, जो सारे भी अटेन हम कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बजट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है indifference curve is not convex to the origin in the case of normal goods। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं होती, ये क्या है, ये क्या हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है हमेशा क्या होती है, कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। इसका रीजन क्या है, जो हमारी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एक्स और वाई ये हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, जो हम इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किसके साथ करते हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। यही रीजन है कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कैसे होती है, कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए कंज्यूमर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स और वाई मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये कंडीशन हमारी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ये ट्रू क्यों है कि यही हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए जो हमारी कंडीशन मानी जाती है वो यही होती है। वो क्या होती है, अवर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। मीन्स हम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को भी चूज करेंगे, लेकिन हम सिर्फ वही कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे जो कि हम परचेज कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस लाइन का दूसरा मतलब हमारा क्या होता है, बजट लाइन, जो हमारे बजट के अंदर है। सपोज करो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो हमारी प्राइस लाइन है वो यहाँ पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो हमारी प्राइस लाइन है वो यहाँ पे टच होके जाती है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वी कैन परचेज बिकॉज इट इज विद इन अवर इनकम। अगर हम वैसे देखें तो हम कौन सा चूज करेंगे, IC3 चूज करेंगे बिकॉज इट शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन
इसको हम परचेज नहीं कर सकते बिकॉज इट रेफर्स टू अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारी परचेसिंग पावर के अंदर नहीं है। तो इट मीन्स हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल वहीं पे होता है जहां पे हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और प्राइस लाइन की स्लोप एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होते हैं। अब हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है, मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन x अपॉन y इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये हमारी क्या होती है, मैक्सिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हम किसी और पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ऑल द अटेनेबल कॉम्बिनेशन फॉर x एंड y आर बिलो द बजट लाइन ऑफ ए कंज्यूमर। अब इसका ये हमारा क्या हो गया, बजट लाइन। अब ये हमारी क्या है, बजट लाइन है। कहते हैं जितने भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो सिर्फ बजट लाइन के बिलो होते हैं, उसके नीचे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बजट लाइन सेट के बारे में देखा था, हमने क्या देखा था कि जितने भी कॉम्बिनेशन वो चाहे बजट लाइन के नीचे होते हैं चाहे बजट लाइन के ऊपर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, फिजिबल एरिया होता है, वो क्या होते हैं, हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं ये सिर्फ बिलो वाले, मतलब ये वाले पॉइंट्स हमारी अटेनेबल होते हैं, नहीं, जितने भी पॉइंट्स हमारी प्राइस लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं वो भी क्या होते हैं, हमारी रीच के अंदर होते हैं, तभी तो उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल क्राइटेरिया। नेक्स्ट है द रेट एट विच कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट गुड एक्स फॉर वाई टेंड्स टू डिक्लाइन एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द प्राइस लाइन। अब इसका क्या मतलब है, इसमें भी क्या होता है, हमारी प्राइस लाइन के साथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा हमारी, दिस इज अवर प्राइस लाइन। द रेट, वो वाला रेट एट विच कंज्यूमर, हमारी प्राइस लाइन बोलती क्या है कि अगर हम एक की कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि अवर प्राइस एंड इनकम इज कांस्टेंट, वो क्या होती है, हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होती है। तो उन्होंने ये बोला है कि जब कोई प्रोडक्ट हम एक के लिए दूसरे जैसे से सेक्रीफाइस करते जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, क्या ये डिक्लाइन होता जाता है, नहीं, ये डिक्लाइन नहीं होता, क्योंकि इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन हम सारे के सारे परचेज कर सकते हैं विद अवर फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। रीजन, बिकॉज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रिमेन्स द सेम, क्योंकि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। किनका कांस्टेंट है, गुड्स एक्स एज वेल एज गुड्स वाई का। अगर प्राइस चेंज होएगी तभी हमारी बजट लाइन और प्राइस लाइन में कोई चेंजेस आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MRS ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई इज बेटर देन दिस वाली कंडीशन। क्या ये ग्रेटर वाली कंडीशन बेटर है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं बेटर, क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन होती है। और कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कब माना जाता है, इसमें जाता है। अगर सपोज करो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, जो कि जब हमने यहाँ पे फिलअप में देखा था, जब जब जैसे जैसे अगर हमें सेटिस्फेक्शन लेवल एक्स से ज्यादा हो रहा है तो हम उसकी कंजम्पशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे कंजम्पशन को किसी चीज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं उसकी मिलने वाली यूटिलिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो एज अ रिजल्ट हम एक्स से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये कब तक कम होती जाएगी, जब तक हम ये वाली कंडीशन को सस्टेन नहीं कर सकते। चाहे हमारी इकोनॉमी में कोई भी कंडीशन हो, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फर्म में कोई भी कंडीशन हो, चाहे ये वाली, चाहे लेस देन वाली, चाहे ग्रेटर देन वाली, हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर ऐसे एक्ट अपॉन करेंगे कि हम वापस इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे जो कि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ रिलेटेड होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे इंडिफरेंस कर्व के साथ रिलेटेड है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस